यादव की मीटिंग जान जाइए, सर्किट हाउस एगो छोटा हॉल में, यहाँ मैदान में होगा, मैदान जंग में होगा। वहीं ऐलान होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब चुनाव का समय आया तो फबरवा गड़बड़ा जाएगा ना सब। एगो भाई उन्हें मुरेठा मान ले है ऑफिस में, सब गड़बड़ी भविष्यवाणी कर दिया। तो आकूस लेके एकदम कूस हाथ में लेके उनको ले जाइए, गंगा जी में नीचे करिए, ऊपर करिए, उब डूब मामला है। लेकिन राजनीतिक इलाज शुरू है एक दूसरे का। भाई राजभवन मार्च हुआ विपक्ष का, तो राष्ट्रीय जनता दल को अलग कर दिया गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज मकर संक्रांति है और वहीं बात करें तो खरमास भी आज से खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से बिहार के सियासत हो रही थी कि खरमास के बाद बिहार में खेला देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सा एमएलसी नीरज कुमार हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से बिहार की सियासत हो रही थी कि बिहार में खरमास के बाद खेला होने की खबर आई थी, आज तो खरमास खत्म हो जाएगा, क्या आगे रेला हो रहा, 15 तारीख से रेला है। और जो लोग कह रहे थे कि सल्टा देंगे, तो वो बेचारे वो सर्किट हाउस में मीटिंग करके निकल जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की मीटिंग जान जाइए, सर्किट हाउस एगो छोटा हॉल में, यहाँ मैदान में होगा, मैदान जंग में होगा। वहीं ऐलान होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। समझ में नहीं आ रहा है कि खेला हुआ कि मेला लग गया। अरे बेचारा ग्राहक खोजो यात्रा में है, उम्मीदवार खोजो यात्रा में, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं है। खरमास के बाद तेजस्वी यादव से बड़ी मीटिंग बुला ली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं पटना में, बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अरे वो तो हम नहीं जानते एजेंडा क्या है। हो सकता हो पिताजी का पावर ओवर सीज यूज करना हो। पिताजी का पावर सीज काहे नहीं पावर सीज होगा भाई? तो कहते हैं लालू जी का क्या काम है, लालू जी को कहते हैं तेजस्वी यादव हमेशा। अरे तो लालू जी का बतवा काटते हैं ना भाई। अब चुनाव का समय आया तो फबरवा गड़बड़ा जाएगा ना सब। एगो भाई उन्हें मुरेठा मान ले है ऑफिस में। अब तो शुरू है जंग, ऐलान है। मतलब आरजेडी में जंग हो गया है। जंग होना ही है, पारिवारिक पार्टी में जंग होता ही है। लेकिन खरमास के बाद जो कहा जा रहा था कि फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी के पास आ जाएंगे। अरे तो उसमें जो राजनीतिक भविष्यवक्ता इन लोगों को बताए हैं, उनको पानी के जहाज पर चढ़वाइए, राजद किराया दे और ले जाके गंगा जी के बीच में डुबकी लगवाइए उनको। उब डूब करिए, उब डूब। कह रहे आप कैसन भविष्यवक्ता थे? आप बोल रहे थे खेला होगा, यहाँ मेला लगने जा रहा है। कोई झमेले नहीं हो रहा है एनडीए में, तो झमेला रहबे नहीं किया तो सब गड़बड़ी भविष्यवाणी कर दिया। तो आकूस लेके एकदम कूस हाथ में लेके उनको ले जाइए, गंगा जी में नीचे करिए, ऊपर करिए, उब डूब। लेकिन ये सवाल ये भी होने लगा है कि दही चूड़ा का दिन है आज, और ये कहा जा रहा था आरजेडी के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को आएंगे लोग, दही का तिलक लगाएंगे और 25 के लिए मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देंगे। तो दही का तिलक तो घर से जाने के समय भी लगाया जाता है ना। तो हो सकता है कि परमानेंटे राजनीति से आउट करने के लिए तिलक लगा देगी, जाओ बाहर घूमते रहिए, यहाँ जनता नसीब नहीं होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ जहाँ दही चूड़ा का निमंत्रण हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के आवास पहुँचते हैं, जहाँ पार्टी कार्यालय वहाँ पर वो उपस्थित नहीं रहते हैं और नीतीश कुमार पहुँच जाते हैं। अब इसकी औपचारिक जानकारी मीडिया से मिली है, तो लेकिन दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, जिनको एनडीए का मेला लगाना है, चिराग पासवान जी की सहमति से लगाना है ना, तो वो थे वहाँ। अगर थे तो पार्टी थी, लेकिन चिराग पासवान तो उपस्थित नहीं थे। वो काफ़ी देर रहे, व्यस्तता रहती है आदमी का, कहीं होंगे, देर हो गया होगा, सवेरे का दिन है, गए ना भाई। खरमास के बाद अब राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार 18 जनवरी को, कुछ बड़ा होगा। अच्छा, वो अरविंद केजरीवाल से पहले फरिया लेना था। आई बेचारा तो लड़े ही से भाग गए लालू जी। ये कागना ना हम नहीं लड़ेंगे। तो कैसन बिहारी हैं भाई, इतना बिहारी वोटर है, लड़िएगा ना भाई। हाँ, लेकिन हाँ एक बात है कि देव सीटें नहीं दिया होगा तो क्या उपाय है? मतलब कौन सीटें? इंडिया अलायंस? हाँ, इंडिया अलायंस कहाँ हुआ है? तो बोलिए, अब तो बिखर गए, कई उलट पुलट हो गए सब। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगता था प्रचार का, अब राहुल गांधी प्रचार का आरोप लगा रहे हैं इन पर भी, अरविंद केजरीवाल पर। तो समझ लीजिए कुनबा किसका बढ़ेगा किसका घटेगा।
अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि 18 को राहुल गांधी भी आ रहे हैं और 18 तारीख को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। क्या महागठबंधन में कुछ ये मतभेद उनका है? आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक इलाज शुरू है एक दूसरे का। भाई राजभवन मार्च हुआ विपक्ष का, तो राष्ट्रीय जनता दल को अलग कर दिया गया ना। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आया ना कि लोकसभा चुनाव के लिए था। उसके बाद दिल्ली में इन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। आपको भी तो शामिल नहीं किया गया एनडीए में, कहाँ एक भी सीट नहीं दिया है। हमको तो मिल ही जाएगा, हमरा कहाँ मिला? पिछले बार भी नहीं, धैर्य पिछले बार मिला, धैर्य लेकिन इस बार धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सीट तो जारी कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। टोटल हो जाएगा ना, काहे की चिंता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आप लोग को भी तो सीट नहीं दिया जाता हम एनडीए में रहेंगे, उसमें कहाँ दूं मत एनडीए में तो सीट नहीं ना आपको आपको तो बीजेपी उनके साथ धर्म संकट है, हमारे साथ संकट है। उन्हें धर्म संकट है कि आपके साथ जाएं कि कांग्रेस के साथ जाएं। परेशानी में, द्वंद्व में बेचारा पतल है। मतलब आपको सीट नहीं दिया जाएगा तब पर भी आप लोग एनडीए का पर्चा। एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व को बात करना है, उसके लिए हम अधिकृत है, ये नहीं है। हम लोग हैं बिहार के प्लेयर, ये दिल्ली में तय होना है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ नमस्कार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।